एक टीचर जो 40s में थे, इन्हें अपनी एक स्टूडेंट से अफेयर हो जाता है। लेकिन मसला तो तब बनता है कि जब ये बात लोगों को पता चलती है। इसके बाद इनका अंजाम क्या होता है ये जानेंगे हम इसी मूवी में, कैरिड अवे, जो कि 1990s की मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जोसेफ। जोसेफ एक स्कूल टीचर होता है और बचपन में चोट लगने की वजह से ये थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। ये अभी भी अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं रहती। इसके बाद दिखाया जाता है स्कूल के सीन को। जोसेफ टाउन के एक स्कूल में पढ़ाता है। अभी अभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि टाउन के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे और स्टूडेंट्स को एजुकेशन हासिल करने के लिए सिटी जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट कैथरीन की एंट्री होती है। कैथरीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, इस वजह से तमाम स्टूडेंट्स की नज़र उसी पर टिकी रहती है। जोसेफ की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि उसी के स्कूल में काम करती है। उसका नाम रोजली होता है। रात में हम रोजली को जोसेफ के यहाँ डिनर करते हुए देख सकते हैं। जोसेफ रोजली से कहता है कि अब टाउन वाला स्कूल बंद होने वाला है, अब हमें सिटी जाना पड़ेगा। लेकिन रोजली कहती है कि मैं इतना सारा ट्रैवल करके नहीं जा सकती, मैं यहीं पर रहूँगी। जोसेफ को भी पता नहीं था कि आगे वो नेक्स्ट क्या करेगा। रोजली उसे कहती है कि तुम मेरे फार्म पर फार्मिंग कर लो, लेकिन ये कुछ उसे अच्छा नहीं लगता। ये दोनों 6 साल से एक दूसरे के साथ थे, तो रोजली थोड़ा वरी हो जाती है। जोसेफ कैथरीन से बोलता है कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वो इससे प्यार तो करता है लेकिन कमिटमेंट करने से डरता है। इसके बाद हम रोजली के बेटे रॉबर्ट को कैथरीन के साथ बातें करते हुए देखते हैं। कैथरीन उसे बोलती है कि क्या जोसेफ तुम्हारे बाप है? तो इस पर वो बोलता है कि नहीं, मेरी माँ और उसका सिर्फ अफेयर चल रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद कैथरीन के फादर जोसेफ के यहाँ अपना हॉर्स छोड़ने के लिए आते हैं। जोसेफ अपनी लैंड पर हॉर्स वगैरह की केयर करता है। टाउन के रिच लोग इसके पास अपने हॉर्स वगैरह छोड़ जाते हैं और वो उनकी केयर करता है। कैथरीन भी अपना हॉर्स छोड़ने के लिए जोसेफ के यहाँ आई थी। कैथरीन का फादर जोसेफ को पैसे दे देता है। कैथरीन अपने हॉर्स को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती, वो इसकी कुछ देर राइड करना चाहती है। इसका फादर कुछ जल्दी में वहाँ से चला जाता है। जोसेफ कहता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जोसेफ और कैथरीन को। कैथरीन जोसेफ से पूछती है क्या मैं यहाँ रोज आ सकती हूँ? तो इस पर वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकती हो। कैथरीन जोसेफ से बोलती है कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं। इस पर जोसेफ बोलता है कि मेरा ये लास्ट ईयर है। इसके बाद कैथरीन उससे पूछती है कि आप उसके बाद क्या करेंगे, लेकिन जोसेफ को इसका जवाब पता नहीं होता। जोसेफ की टीचिंग के अलावा एक हॉबी भी होती है, हंटिंग। एक दिन शिकार से वापस आया तो उसकी मदर को देखने के लिए कुछ डॉक्टर आए हुए थे। इसकी माँ को कैंसर होता है, उसके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसका इलाज करवा के वो सिर्फ 2-3 माह ही जिंदा रह सकती है। जोसेफ अपनी माँ को इतनी तकलीफ में नहीं दे सकता। अगले दिन जोसेफ जब स्कूल से पढ़ा कर घर आता है तो वहाँ पर देखता है कि कैथरीन सोई होती है। कैथरीन जागने के बाद इससे इस जगह के बारे में पूछने लग जाती है और इसके बाद इन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। अगले दिन जोसेफ रोजली के साथ होता है। वो कल हुए वाक़े के बारे में ही सोच रहा होता है। कैथरीन से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। ये बात कैथरीन को कुछ अच्छी लगती है। अगले दिन सिटी के स्कूल में कुछ मीटिंग थी। उसमें फैसला होता है कि जिन टीचर्स के पास प्रॉपर एजुकेशन है वो सिटी में आकर पढ़ा सकते हैं। जोसेफ के पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसके पास एजुकेशन एक्सपीरियंस था। लेकिन ये बात इतना यहाँ पर मैटर नहीं करती। जोसेफ भी उन्हें वहाँ पर गालियाँ वगैरह देकर वहाँ से वापस चला जाता है और ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर इसके बाद रोजली और जोसेफ साथ में होते हैं। रोजली से बोलती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जोसेफ बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ खुश रखना चाहता हूँ। तो रोजली बोलती है मैं बहुत खुश हूँ। जोसेफ बोलता है कि अपने एक्स हस्बैंड से भी ज़्यादा। तो इस पर रोजली का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा इस बात की वजह से परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए डॉक्टर आए होते हैं। डॉक्टर उसे बोलता है कि कैथरीन के फादर भी बहुत बड़े हंटर हैं, उन्होंने एक वुल्फ को देखा था। इसके बाद डॉक्टर जाते हुए अपनी गन भी जोसेफ को दे जाते हैं क्योंकि अब वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, वो उनके किसी काम की नहीं होती। इसके बाद जोसेफ ने स्कूल से आते वक्त एक वुल्फ को वहाँ पर देख लिया। इसके बाद जोसेफ घर आ जाता है। वहाँ पर कैथरीन इसका वेट कर रही होती है। वो हमेशा यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों का आपस में अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जोसेफ को, वो इन दोनों बहुत ज़्यादा खुश होता है। मदर इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। इसके बाद वो उसे आकर बोलती है कि रोजली मेरे पास आई थी, तुम रोजली से शादी क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो? तो इस पर जोसेफ बोलता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मैं उसे प्रोवाइड कैसे करूँगा, मैं उसे शादी किस तरह कर सकता हूँ?
तो इस पर उसकी माँ बोलती है कि तुम मेरे मरने के बाद तुम ये हाउस सेल कर देना। तो ऐसे बोलती हैं कि रोजली के पास बहुत ज़्यादा फार्मिंग लैंड भी है, तुम वहाँ पर फार्मिंग कर सकते हो। इसके अलावा जोसेफ के पास एक पॉट भी होता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। वो बोलती है तुम उसे भी सेल करके एक अच्छा सा हनीमून अफोर्ड कर सकते हो। जोसेफ को ये बात अच्छी लगती है। वो क्लास में होता है और क्लास में पोएट्री करना सिखा रहा होता है। वो कैथरीन को एक पिक्चर डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है। इस पर वो बोलती है कि किसी चीज़ को फील करने के लिए उसका एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं होता। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर रोजली भी आ जाती है। सब लोग अपनी अपनी पोएट्री जमा करवाते हैं। कैथरीन ने अपनी पोएट्री में लिखा था कि मुझे जल्दी से आकर मिलो। जोसेफ उससे बोलता है कि मुझसे स्कूल में फ्लर्ट ना किया करो, इतनी जल्दी मैं बुलाया, मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट हो। कैथरीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इसे छड़ाने के लिए बोल देती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपनी गाड़ी को रोक देता है। जोसेफ गुस्से से बाहर आ जाता है। इसके बाद कैथरीन उसे बोलती है कि मैंने जस्ट तुम्हारे साथ मजाक किया था, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जोसेफ उसे बोलता है कि मैं आज के बाद तुम्हारे नज़दीक कभी भी नहीं आऊँगा। एक दिन जोसेफ के यहाँ कैथरीन के फादर सुबह सुबह आ जाते हैं। वो उसे बोलते हैं मैं सुना तुम बहुत बड़े हंटर हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर हंट करें। वो इसे बोलता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा हंटिंग नहीं करता। इसके अलावा फादर बोलते हैं कि मुझे लगता है मैंने कायोटी को देखा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग जानवर है, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा शिकार करता है। अगर हम उसका शिकार करें तो वो ये चीज़ डिज़र्व करता है। इस सीन का डायरेक्टली रिलेशन जोसेफ के साथ ही होता है। इसके अलावा फादर बोलते हैं कि वो एक कुत्ते की मांद होता है, उसे जितना सताया जाए वो अच्छा रहेगा। जोसेफ इन बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसे डर होता है कि अगर कैथरीन के फादर को पता चल गया तो क्या बनेगा। अब हम देखते हैं कि जोसेफ की मदर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। इसके अलावा जोसेफ फील करता है कि रॉबर्ट और कैथरीन अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैथरीन जोसेफ से आकर बोलती है कि क्या तुम रोजली से शादी करने वाले हो। तो इस पर जोसेफ बोलता है कि हम दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये दोनों यहाँ पर होते हैं कि इन्हें वहाँ पर डॉक्टर देख लेता है। डॉक्टर जोसेफ से बोलता है कि तुमने बहुत ही स्टूपिड काम किया है, लेकिन जोसेफ को अपनी गलती पर कोई भी रिग्रेट नहीं होता। वो बोलता है कि मैंने ये जस्ट काम एंजॉय करने के लिए किया। तो डॉक्टर इस पर बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा होता। एक दिन जोसेफ और रोजली कैफ़े में जाते हैं। वहाँ पर रॉबर्ट और कैथरीन भी खेल रहे होते हैं। दोनों को साथ में देखकर कैथरीन रोजली के पास आ जाती है और इनसे बोलती है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। दरअसल जोसेफ और तुम शादी कर रहे हो, वो इस वजह से परेशान है। इस बार जोसेफ बोलता है कि तुम इस बात की टेंशन ना लो, हम उस चीज़ को संभाल लेंगे। इसके बाद जोसेफ रोजली को छोड़ने के लिए इसके घर आ जाता है। इन दोनों में किसी बात पर बहस हो जाती है और जोसेफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जोसेफ की मदर जोसेफ को बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो। उसे कैथरीन के बारे में पता चल जाता है। जोसेफ इस बार बोलता है कि कभी कभी बुरी चीज़ें भी कर लेनी चाहिए। जोसेफ की माँ भी इस बात को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर देती है। इसके बाद जोसेफ रोजी से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसके आगे शेयर कर देता है। वो बोलता है कि हम लोग अपने रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ें कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं और एक दूसरे को टाइम देते हैं। दरअसल जोसेफ जब 18 साल का था तो रोजली से प्यार करता था, लेकिन रोजली इसके फ्रेंड को पसंद करती थी और इसकी शादी भी उसी से हो गई थी। लेकिन वो एक बार में गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद से रोजली जोसेफ के साथ ही होती है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और इसके बाद दोनों में रजामंदी भी हो जाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसी रात जोसेफ की मदर की डेथ हो जाती है। फनल पर कैथरीन भी आई होती है। रोजली सबके लेटर का रिप्लाई कर रही होती है। तभी इसे कैथरीन का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर इसे समझ लग जाती है कि जोसेफ और उसमें रिलेशनशिप चल रहा है। वो गुस्से में जोसेफ के पास आती है और वो उससे बोलती है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्या किया। तो इस बार जोसेफ बोलता है कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और इससे लड़ झगड़ कर वहाँ से चली जाती है। कैथरीन जोसेफ के पास आती है और वो उसे बोलती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जोसेफ उसे मना कर देता है। कैथरीन इसे बोलती है कि तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो इसकी कुछ परवाह नहीं करता। इसके बाद जोसेफ रोजली के यहाँ चला जाता है और इससे अपोलॉजी करता है। पूरी रात वो मनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन
रोज़ली उसे कभी भी माफ़ नहीं करती। वो वहीं पर पड़े एक सोफे पर सो जाता है। तभी इसका दोस्त डॉक्टर रोज़ली को मनाने के लिए आता है। वो बोलता है कि कैथरीन बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है। जोसेफ को भी इसका एहसास हो गया है। रोज़ली बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन वो जोसेफ को माफ़ नहीं कर पाती। रोज़ली का बेटा जोसेफ और रोज़ली के रिलेशनशिप के खिलाफ था। वो इनके ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अगले दिन स्कूल में वो जोसेफ से पूछता कि मेरे फादर कैसे थे, वो हमें छोड़कर क्यों चले गए। उन्हें तो गवर्नमेंट ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी भी नहीं किया था। जोसेफ कहता है तुम्हारे फादर मुझसे हर काम में बेटर थे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, पर वो इस टाउन से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, इसी वजह से वो वहाँ से चले गए। जाते जाते रोबोट जोसेफ से कहता है कि आज रात को तुमसे मिलने के लिए कैथरीन के फादर आएंगे। ये बात सुनकर जोसेफ बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी गन निकाल कर अपने ही घर में छिप जाता है। कैथरीन के फादर यहाँ पर आते हैं और इससे बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे सिर्फ यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। वो जोसेफ से बोलते हैं कि कैथरीन ने सिटी में भी ये सब किया था, इसलिए मैं उसे लेकर विलेज में आ गया। तुम मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते। तो इस पर वो बोलता है कि हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो एक अच्छे लड़के को डिज़र्व करती है। कैथरीन के फादर बोलते हैं उसने तुम्हें भी फंसाया हुआ है, क्या तुम्हें ये बात अभी तक समझ नहीं लगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैथरीन जोसेफ को मिलने के लिए आती है। वो उससे बोलती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। वो बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम एक अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो, हमारी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन अब हमें ये सब ख़त्म करना होगा। कैथरीन इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने आज एक बहुत ही बुरी चीज़ की है। जोसेफ बाहर भागता आता है तो वह देखता है कि इसके एनिमल हाउस को मुकम्मल आग ने घेर रखा है। इसमें कैथरीन का जो हॉर्स होता है वो भी जलकर मर जाता है। जोसेफ कैथरीन से आकर बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। इस पर कैथरीन बोलती है कि मुझे लगा था तुम इन्हें बचा लोगे। इसके बाद वो इसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जोसेफ को लगता है कि उसे भी ये सब छोड़कर रोज़ली के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो अपना कॉइन कलेक्शन भी बेच देता है और रोज़ली के साथ वो दुनिया घूमना चाहता है। रोज़ली उसे बोलती है कि मुझे पता था तुम हमेशा से मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर करती थी, लिहाजा इस सब में मेरी भी कुछ गलतियां हैं। वो उसे कहती है कि कैथरीन के साथ तुम्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी थी, शायद इसी वजह से तुम उसके साथ थे। जोसेफ कहता है कि शायद ऐसा ही हो सकता है, पर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, अपनी लाइफ के सारे एडवेंचर तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। कैथरीन अब यहाँ से चली जाती है तो रोज़ली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जोसेफ को माफ़ कर देती है क्योंकि वो उसी के साथ रहना चाहती है। इसके बाद जोसेफ और कैथरीन मिलकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर इनकी मर्जी होती है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें।